हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ऐसा टेंस है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, साथ ही साथ हमारे डेली रूटीन में भी इसका प्रयोग काफ़ी होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे हमें यूज कैसे करना है और इसे हमें हिंदी से इंग्लिश पे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, कि इसकी पहचान क्या होती है। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं तो हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। समझें, जब आपके हिंदी सेंटेंस में जब हिंदी पढ़ते हैं, अगर उस सेंटेंस के अंत में ता है, ती हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। चलिए कुछ इसको सेंटेंस समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, रवि स्कूल जाता है। अंत में क्या है? जाता है, ता है अंत में आया है, तो इसकी पहचान क्या होगी? प्रेजेंट सिंपल। में बताया आपको कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है तो टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में जाता है। तो चलिए अंत देखते इसमें भी, तुम सुबह उठते हो। अंत में क्या है? ते हो, उठते हो। हम गाना गाते हैं। अंत में क्या आया? ते हैं। वह बाजार जाती है, तो अंत में क्या है? ती है। जैसे रवि स्कूल जाता है, तुम सुबह उठते हो, हम गाना गाते हैं, वह बाजार जाती है। अंत में क्या आया है? ती, ते। तो जैसे मैं पूजा करता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, वह फुटबॉल खेलता है, रवि स्कूल जाता है, हम पेड़ लगाते हैं, राम मंदिर जाता है। ये सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। तो हम इस बात को तो जान चुके हैं कि हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब बात ये आती है कि इस टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं, हम अपने डेली लाइफ का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो टेंस को बनाने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं। इसका हम पहला प्रयोग करते हैं अपने हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, यानी अपनी आतन क्रियाओं को। ऐसी क्रियाएं जो हम डेली करते हैं, हमारी जो डेली रूटीन पे होती हैं, उन क्रियाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। डेली क्रियाएं कैसी? जैसे वह सुबह प्रतिदिन जल्दी उठता है, वह हर सोमवार को मंदिर जाती है, वह सुबह चाय पीता है, वे संडे को मैच खेलते हैं। इन जो अपनी आदत, जो क्रियाएं नित्य रूप से हैं, उन्हें बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो क्या करता है? प्रत्येक सुबह चाय पीता है। तो उसकी क्या है? हैबिट है, आदत है। क्या आदत है? प्रत्येक सुबह चाय पीने की। अगला है, देखते हैं, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। यानी कि मैं प्रत्येक मॉर्निंग कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे उठता हूँ। एक हैबिट है। यानी जब आपको अपनी हैबिट यानी अपनी आदत बतानी है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। याद रखें, जब भी आपको अपनी आतन क्रियाएं यानी अपनी हैबिट यानी अपनी आदत बतानी है तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब इसका दूसरा यूज देखते हैं। इसका दूसरा यूज होता है जनरल ट्रुथ्स को बताने के लिए, सामान्य सत्य को बताने के लिए। ऐसे सत्य जो सर्वमान्य है, समान है, सबको सब लोग इसको जानते हैं। जैसे देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, सबको पता है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में सूर्य निकलता है। काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ये भी सबको पता है। जैसे कहें, एक साल में 365 दिन होते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सामान्य सत्य हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं। तो इन्हें बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसका हम अगला यूज देखते हैं। इसका अगला यूज हम करते हैं फिक्स अरेंजमेंट्स, शेड्यूल, इवेंट्स।
यानी कि अगर आपने कोई अरेंजमेंट किया हुआ है जो पहले से फिक्स है, आपका कोई शेड्यूल है या कोई इवेंट्स है, कोई फंक्शन है जो पहले से डिसाइड हो चुके हैं, प्री प्लान हो चुके हैं, उनका प्लान हम पहले से ही कर चुके हैं, उन्हें बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच कितना शुरू होने वाला है? 9 बजे से मैच शुरू होने वाला है। क्योंकि टाइम पहले से फिक्स हो चुका है, तो एक हमारा शेड्यूल है कि मैच 9 बजे से शुरू होगा, तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अगला देखते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock। ट्रेन कितने बजे छूटेगी? 5 बजे छूटेगी। माई क्लास स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग। मेरी क्लास कब होगी? अगले दिन सुबह होगी। तो यानी कि हम जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उन्हें बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जब वो चीज़ें प्री प्लान होती हैं, एक शेड्यूल पे होती हैं, एक टाइम पे होती हैं, तो उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए अगला इसका यूज देखते हैं, रिपीटेड एक्शन। अगर कोई कार्य आप बार बार दोहराते हैं, कोई काम जो आप बार बार रिपीट करते हैं, उस काम को आप बारंबार करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो काम क्या करते हैं? डेली जाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली। ये क्या है? मैं वो स्कूल जाने का काम प्रतिदिन कर रहा हूँ। देखते हैं, जैसे सेंटेंस कुछ आपको देखते हैं। जैसे मैं पहला है कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाई बस। मैं प्रतिदिन बस से स्कूल जाता हूँ। ऑलवेज यानी हमेशा। वो कार्य को कैसे करता है? हमेशा, यानी हर दिन क्या करता है? बस से जाता है। फिर दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, यानी वे क्या करते हैं कि भाई प्रत्येक संडे को क्या करते हैं? वो ऑन संडे फुटबॉल खेलते हैं। ही नेवर्स फॉरगेट टू डू हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क कभी नहीं भूलता है। यानी जो एक्शन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो काम होते हैं, उन्हें बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए हम जानें कि इसे हमें ट्रांसलेट कैसे करना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में छोड़ेंगे तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को नहीं सीख पाएंगे अच्छी तरह से। अगर आप भी चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को आसानी से सीखना, इसमें कोई डाउट ना रहे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम इसका जान लेते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है। क्योंकि जब भी हमें किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करना है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हमें उसका फार्मूला अच्छी तरह से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूले हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके फार्मूले में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम को करता है, जिसके बारे में बात होती है। फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फिर हमें यस या ईएस का यूज़ करना है। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि हम कहाँ यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ ईएस का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो कंडीशन है। एक जगह हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और एक जगह नहीं करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हम कहाँ यस ईएस का प्रयोग करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना है। ध्यान से समझें। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, तो आप जो भी वर्ब लगाएंगे उस वर्ब के साथ आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है। अब देखिए करना कहाँ नहीं है। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे, प्लूरल, तो वहाँ हमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ध्यान दें, सब्जेक्ट अगर आपका है आई, बी, यू, दे, प्लूरल, तो वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, तो वहाँ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे, प्लूरल, तो वहाँ सिर्फ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आती है कि हम कहाँ पे यस का प्रयोग करें और कहाँ पे हम ईएस का प्रयोग करें। हम दो चीज़ें हैं, या तो हमें वर्ब के साथ यस का प्रयोग करना है या फिर ईएस का प्रयोग करना है। अब बात आती है कहाँ यस का प्रयोग करना है, कहाँ ईएस का प्रयोग करना है।
तो मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है। आप हमारा वो वीडियो जाके देखें तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि कहाँ आपको यस का प्रयोग करना है या कहाँ यस का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से हम समझते हैं। आप हमारा वो वीडियो ज़रूर देखें, कहाँ यस का प्रयोग करना है, कहाँ यस का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से हम समझते हैं कि हम हिंदी टू इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। अभी आप इतना जान लें कि जब आपके वर्ब में जो वर्ब आप यूज़ करेंगे, अगर वहाँ डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, तो आप वहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे। मैंने इस पूरी चीज़ों को विस्तार से अपने एक अलग वीडियो पे बता दिया है। एक हमारा इस पर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर देख लें। अभी फिलहाल के लिए आप इतना जानें कि अगर डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, तो आपको वहाँ क्या करना है, ई एस का प्रयोग करना है। चलिए देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारा आज का पहला सेंटेंस है, वह जाता है। तो सबसे पहले मैं बताया आपको क्या क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। वर्ब क्या है, जाना यानी गो। अब एक चीज़ मैं बताई थी आपको, अगर आप सब्जेक्ट है ही, सी, इट या नेम है, तो वहाँ क्या करना है आपको, यस या यस का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है यहाँ ही और वर्ब है गो और वर्ब के अंत में ओ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। मैंने बताया आपको अगर वर्ब के अंत में क्या हो, ओ हो, तो वहाँ क्या करते हैं, हम ई एस लगाते हैं। यानी वह जाता है, तो हमारा बना ही गोज, यानी वह जाता है। तो इसको हमने क्या बनाया, ही गोज बनाया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं और आपके डाउट दूर। हमारा अगला सेंटेंस है, तुम दौड़ते हो। क्या है सेंटेंस हमारा, तुम दौड़ते हो। अब कैसे पहचाने प्रेजेंट सिंपल है, देखिए अंत में ते हो आया है, यानी हमारा प्रेजेंट सिंपल है। तो तुमको कहते हैं यू, तो हमने लगाया यू। और मैंने बताया आपको यू के साथ हमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, इसमें यस या यस नहीं लगाना है। तो हमारा वर्ब थी दौड़ना यानी रन, तो हो गया आपका यू रन, यानी तुम दौड़ते हो। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, यू रन। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, माँ खाना बनाती हैं। अंत में क्या आया, ती हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अगर आपको हिंदी में पहचानना है तो वाक्य में देखिए, ता है, ती है, ते हैं, जैसे सब अगर आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होता है, क्योंकि माँ खाना बनाती हैं, अंत में आती हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो कौन खाना बनाता है, तो माँ बनाती हैं, तो माँ को कहते हैं मदर, तो हमने लिखा पहले क्या, मदर। अब क्योंकि माँ एक नाम है, नेम है, तो नेम के साथ क्या करना है, यस या यस का प्रयोग करना है। तो वर्ब क्या है, खाना, तो यहाँ पे हो गया कुक, तो माँ खाना बनाती हैं, तो मदर्स कुक्स फूड। क्योंकि के है तो के के साथ हम क्या करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स है, तो हमें क्या करते हैं, यस का प्रयोग करते हो। यहाँ पे के था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस बस का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस और देखें, आपके और डाउट दूर कर। हमारा अगला सेंटेंस है, वह फिल्म देखती है। अंत में क्या है, थी है, वह यानी सी, क्योंकि लड़की है सी। अब फिल्म देखना होता है वॉच, अंत में क्या आया, सी एच आया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे, बताया मैंने अभी आपको। तो हो जाएगा सी वॉचेस, फिल्म यानी मूवी, तो हो जाएगा आपका मूवी, यानी सी वॉचेस मूवी, वह फिल्म देखती है। तो हमारा बन गया सी वॉचेस मूवी। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, वह गाना गाती है। अंत में आया ती है। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, फिर लाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, फिर आपको यस या यस का प्रयोग करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, नेम, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ यस या इसका प्रयोग करेंगे। अगर आपका आई, बी, यू, दे प्लूरल है तो वहाँ आप प्रयोग
यस या इसका नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, वह गाना गाती है। तो सब्जेक्ट हमारा बना क्या हुआ है, यानी सी। अब गाना होता है सिंग, तो हम लिखा सिंग, क्योंकि अंत में जी है तो हम यहाँ लगा देंगे यस। तो सी सिंग्स गाना, तो अ सॉन्ग हमारा क्या बना, सी सिंग्स अ सॉन्ग हमारा बन गया सी सिंग्स अ सॉन्ग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, बच्चे, यानी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आएगा चिल्ड्रेन। अब क्योंकि बहुवचन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सीखना होता है लर्न, तो हो जाएगा लर्न इंग्लिश, यानी चिल्ड्रेन लर्न इंग्लिश, बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं। अगला है मानसी अंग्रेजी बोलती है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मानसी। मानसी क्या है आपका, नेम है, तो नेम में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ यस या इसका प्रयोग करेंगे। तो लिखा सब्जेक्ट यानी मानसी। अब होता है बोलना स्पीक, तो अंत में है के, तो हम यस का प्रयोग करेंगे। तो मानसी स्पीक्स इंग्लिश, मानसी अंग्रेजी बोलती है। चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। अगला हमारा है वह झूठ बोलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही। अब ला यानी होता है झूठ बोलना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही। अब ला देंगे यस, तो ही लाइज, वह झूठ बोलता है। अगला है क्लास 7 बजे खत्म होती है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लास, तो द क्लास। अब क्योंकि सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो यहाँ पे हम यस या इसका प्रयोग करेंगे। तो खत्म होना फिनिश होता है, तो अंत में क्या है, यस यच है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यस लगाएंगे। तो द क्लास फिनिशेस एट 7। चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। तो प्राणी यानी जानवर कुछ है यहाँ पे, तो सम एनिमल्स, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो आप वर्ब में यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो सम एनिमल्स, शिकार करना होता हंट, तो जगह हंट, रात में तो एट नाइट, तो हमारा क्या बना, सम एनिमल्स हंटेड नाइट, यानी कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। फिर दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। पहचान भी आप समझ गए, अंत में होती है, यहाँ पे आते हैं, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल है। दुकानें यानी शॉप्स। अब क्योंकि दुकानें बहुत सारी हैं, बंद होना शट, तो यहाँ पे यस इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो शॉप्स शट एट 9 PM। चलिए कुछ सेंटेंस और देखें। हमारा अगला सेंटेंस है यह घड़ी सही समय दिखाती है। तो सब्जेक्ट है यह घड़ी, तो दिस वॉच, दिखाना सोच, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि घड़ी एक है, तो यहाँ पे हम यस इसका प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू है तो इसका लगाए। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। यह रास्ता मुंबई जाता है। तो दिस रोड, जाना गो, अब गो यानी अंत में ओ, तो यस दिस रोड गोज टू मुंबई। अगला हमारा है वह उसकी माँ के समान दिखती है। सब्जेक्ट हुआ है यानी सी, क्योंकि सी है, सी के साथ में क्या करना है, वर्ब में यस या इस प्रयोग करना है। दिखना होता है लुक, तो लगाएंगे यस, क्योंकि के है तो यस लगाएंगे। तो सी लुक्स लाइक हर मदर, वह उसकी माँ के समान दिखती है, सी लुक्स लाइक हर मदर। इस तरह आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।